चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 16? मनोज, राकेश, हरीश व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ। मनोज, राकेश, हरीश, क्या रेशियो है? 2:2:1। कौन मर गया? मनोज। कब मरा? 30th of June। तो कितने महीने के लिए हमें निकालना पड़ेगा? 3 months। Rakesh and Harish decided to continue the business. Share of profit and loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of the date was determined on the basis of last year profit। पर लास्ट ईयर क्या था बताइए? लॉस। कितने का लॉस था बताइए? 2 लाख। ओके याद है ना गाइस, जब भी हम एस्टिमेट करते हैं तो दो टाइप की एंट्री होती है, या तो पीएनएल सस्पेंस सॉरी पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, या गेटिंग टू सैक्रिफाइस। गेटिंग टू सैक्रिफाइस तब होगा जब पीएसआर में चेंज हो। अगर पीएसआर में कोई चेंज नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द डेथ, तो आपको गेटिंग टू सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से लिखा हुआ है 2:2:1। एम के डेथ के बाद कोई न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो इसका मतलब वही रेशियो रहने वाला है, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि लॉस है। लॉस कितना था लास्ट ईयर बताइए? 2 लाख। 2 लाख का लॉस में इस साल हम कितना अज्यूम करेंगे? 3 बाई कितना उसका शेयर है? 2/5। क्या चीज क्लियर हुआ? दैट विल बी इक्वल्स टू 20,000। दिस इज 20,000 ऑफ वॉट? लॉस। एंड सिंस इट इज अ लॉस, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। क्योंकि पार्टनर से लेना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे एब कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट होगा बताइए? 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। क्या चीज क्लियर? इजी। आगे बढ़े, इजी डाल दो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। एबीसी आर पार्टनर्स, क्या रेशियो है बताइए एबीसी का? 3:1। आगे क्या दिया? फर्म क्लोजेस बुक्स ऑन 31st March। कौन मर गया? बी। कब मरा? 30th of June। मतलब कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। ऑन हिज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज हाउ मच? 6 लाख। तो फर्म की गुडविल दी गई है 6 लाख। ओके। आगे क्या दिया हुआ है? बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। और प्रीवियस ईयर क्या था बताइए? लॉस। कितने का लॉस था? 15 लाख। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एंड ये गुडविल की तो ऑब्वियसली यही एंट्री होती है। क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इज दैट क्लियर? तो गुडविल कितना है? 6 लाख। किसकी डेथ हुई है? बी। बी का शेयर कितना है? 2/6। 2/6 मतलब 2 लाख। तो 2 लाख किससे किसको ले किसको देना है? 20 कैपिटल अकाउंट। कितना देना है उसको? 2 लाख। और ये किससे लेके बताइए? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा बताइए डेबिट में? 2:3:1। तो 3:1 के रेशियो में लेना है। कितना लेना है? 2 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? 1,50,000, और दूसरा हो जाएगा 50,000। इज दैट क्लियर गाइस? गुडविल की एंट्री तो सिंपल है, इट इज गेटिंग टू सैक्रिफाइस। अच्छा, दूसरा क्या है? लॉस। लॉस कितना है बताइए? 15 लाख। हम इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? 15 लाख का लॉस मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मंथ्स गाइस? का अमाउंट 3/12 इंटू उसका शेयर कितना है बताइए? 2/6। 1 2 राइट। तो अब 15 लाख को डिवाइडेड बाय ये करो, कितना आ रहा है? इट इज़ 1,25,000। हाँ सही है, 1,25,000 का लॉस है। अब ये जो लॉस है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? क्योंकि ये पैसा ले रहा है बी से, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा बताइए? 1,25,000। और क्रेडिट में भी कितना लिखोगे? 1,25,000। इजी क्वेश्चन, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन नंबर 19। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हमने? क्वेश्चन नंबर, तो 18 लिख लो होमवर्क। वी आर डूइंग विद क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखिए एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्या रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं बताइए? 2:2:1। तो ए बी सी 2:2:1। आगे क्या दिया हुआ है? सी डाइड ऑन, सी मर गया। कब मरा?
30 जून, मतलब ऑब्वियसली 3 महीने बाद। प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर 31 मार्च 23 वॉज हाउ मच? 1 लाख एंड 10 लाख। गाइस ये कौन सा बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा रहा है? सेल्स। अच्छा, सेल्स के बेसिस पे जब भी कैलकुलेट करें हमें 3 मंथ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रॉफिट जो है वो 3 महीने का ही निकलेगा। तो पिछली बार का सेल्स कितना था? 10 लाख। उस पिछले साल के सेल के 10 लाख में प्रॉफिट कितना कमाया आपने? 1 लाख। तो कितना परसेंट हुआ? 10% हुआ, राइट। इस साल का सेल्स कितना है अप टू जून? जून तक दिया हुआ है सेल्स। कितना सेल्स दिया अप टू जून? 1.5 लाख। तो उसमें कितना कमाओगे? 10%, मतलब कितना हुआ? 15,000। क्या चीज़ क्लियर हुआ? क्या इसको मल्टीप्लाई बाई 3/12 करूंगा? क्योंकि ये 3 महीने का ही प्रॉफिट निकला है। अब इसको मल्टीप्लाई बाई क्या करूंगा बताइए? 1/5। क्या चीज़ समझ आया? इसकी अमाउंट कितना हो जाएगा? 3,000। ओके, क्या प्रॉफिट शेयर रेशियो में कोई चेंज है? तो बहुत सिंपल है, P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल। इजी। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। देख लेते हैं इसमें क्या नया है। अजय, भावना, श्रेया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस द रेशियो ऑफ 2:2:1। 1 जुलाई मतलब 3 महीने बाद श्रेया डाइड। ABS 2:1। श्रेया डाइड आफ्टर 3 months। सेल्स दिया है 5 लाख एंड फर्स्ट अगले साल का सेल्स कितना है बताइए? 1,40,000। देखो दिया ना, पिछले साल का सेल्स कितना है? 5 लाख। और इस साल के 3 महीने का सेल्स कितना है बताइए? 1,40,000। आगे क्या दिया है? ड्यूरिंग पास्ट 3 years हमने कितना कमाया था? 5 लाख का 10% हमने कमाया था। Since Shreya's legal representative or her only son, who is differently able, it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's is to be calculated how much? अरे कार्य क्या है? 20% के हिसाब से निकालना है तो निकाल दो। तो 1,40,000 का 20% कितना हुआ? 28,000 इंटू श्रेया का शेयर कितना है बताइए? 1/5। तो कितना आया? 1,400। नहीं, 1,400 5,600। क्या चीज़ क्लियर? अरे समझ आया, राइट। अब क्या करना है? एंट्री पास करिए, P&L सस्पेंस टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। इजी। चलिए अगला क्वेश्चन है 21। इसमें कुछ नया है? अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है? लॉस। चलो तुम ट्रायल कर लो ये वाला। ओके चलो बता दो क्या रेशियो था इनका? रमन, परम, करण, क्या रेशियो था? 3:1। कौन मर गया? कितने महीने बाद? इज दैट क्लियर? सेल्स कितना दिया हुआ था? 12 लाख। इस साल का सेल्स कितना है? 6 लाख। पिछले साल का सेल्स है 12 लाख और इस साल का सेल्स कितना है? लॉस फॉर द ईयर कितना था? तो ऑब्वियसली इसका आधा। तो ये कितना लॉस हुआ बताइए? अरे समझा, 12 लाख में 9, तो इस साल का लॉस कितना हुआ? 45,000। तो एंट्री क्या लिखोगे? उल्टा, विच इज परम्स कैपिटल अकाउंट टू विच अकाउंट? P&L सस्पेंस 45, सॉरी माय बैड, 45 में मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे? 2/6। तो कितना आया? 15,000 और 15,000। क्या चीज़ क्लियर? इस टाइप का सेम ही है, तुम कर लेना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। करीम, सलीम, रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। ऑन 1 अक्टूबर 2019 करीम की डेथ हो गई। कितने महीने बाद बताइए? 6 महीने बाद। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज हाउ मच? 3,50,000। आगे क्या दिया हुआ है? आगे क्या दिया है? करीम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्म
of the firm in the year of his death was to be calculated on the basis of average profit of last 4 years. तो इस साल का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताइए? दैट इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. The profit for the last 4 years were as follows: 1,70,000, 1,30,000 मतलब 3 लाख, 4,90,000 और ये तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा बताइए? 6 लाख, क्योंकि सारे प्रॉफिट को ऐड किया डिवाइडेड बाय 4, कितना है एवरेज प्रॉफिट? 1,50,000. द टोटल अमाउंट पेएबल टू करीम्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट ऑन हिज डेथ वाज हाउ मच? इट वाज पेड ऑन विच डेट? 15th of October. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शंस. देखिए चलिए, पहले दो तो एंट्री तो सिमिलर है, तीसरा एंट्री क्या होता है, चौथा एंट्री नए है, वो हम देख लेंगे. सबसे पहले हम गुडविल की एंट्री पास करें. राइट, इट विल बी व्हाट? गेनिंग टू सैक्रिफाइस. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट एंट्री टू करीम्स, क्या लिखूंगा? कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट होगा? 3,50,000 का 3/10 विच कम्स टू अराउंड 1,05,000. और ये किससे लेंगे बताइए? एस कैपिटल अकाउंट. और दूसरा किससे लेंगे? आर्स कैपिटल अकाउंट. क्या रेशियो में लेंगे बताइए? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट 70 + 35 15, तो 60,000 और 45,000. कैच इज क्लियर? राइट, क्योंकि गेनिंग टू सैक्रिफाइस. दूसरा भाई प्रॉफिट निकाल लिया 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे? नंबर ऑफ मंथ्स. नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं बताइए? 6/12 इंटू उसके शेयर कितना है बताइए? 3/10. तो 75, तो 7,500 22,500 क्या आया इस साल का उसका प्रॉफिट? सर कैसे निकाला? 1.5 लाख का आधा 75,000, 75,000 तो 7,500 इंटू 3 मतलब 22,500. सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? P&L सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हो रहा, टू करीम्स कैपिटल अकाउंट. कितना होगा बताइए? 22,500, 22,500. समझ आया ये दो एंट्री? अब तीसरी एंट्री ध्यान से सुनो. क्या हुआ? उसने ऑलरेडी बता दिया कितना अमाउंट पे करना है करीम को बताइए? 7,35,000. अब ध्यान से सुनना. जनरली हम रिटायरमेंट में क्या करते थे? जो कैपिटल का बैलेंस है वो लोन में ट्रांसफर करते थे. यहाँ पे हम लोन में नहीं ट्रांसफर कर सकते बिकॉज वो पर्सन ही नहीं है. तो हम उसके कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट. कौन से अकाउंट? नाउ व्हाट यू मीन बाय एग्जीक्यूटर अकाउंट? एग्जीक्यूटर अकाउंट मतलब जो उसका आगे का लीगल हेयर है, जो इसके पास ये पैसा जाने वाला है, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर. और उसके अकाउंट में ये पैसा हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर. क्या चीज़ क्लियर? तो टोटल करीम का कितना कैपिटल था बताइए? करीम का कैपिटल कितना था? क्या एंट्री हो जाएगी? करीम्स कैपिटल अकाउंट. राइट, टू क्या लिखेंगे बताइए? करीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट. कितना अमाउंट होगा बताइए? 7,25,000 है ना? 7,35,000, 7,35,000. और ये पैसा फिर हम पैसा दे दिया. कौन सी डेट को दे दिया? 15 अक्टूबर. तो क्या लिखूंगा बताइए? करीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट टू विच अकाउंट? बैंक अकाउंट. कितना? 735, 735. क्या ये पूरा समझ आ गया? कुछ नहीं किया, ये दो एंट्री तो नॉर्मली थी. जो पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में आता है वो हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में. और जो पैसा एग्जीक्यूटर का है वो हमने पे कर दिया. क्या चीज़ क्लियर? कोई डाउट? समझ आया? ग्रेट. एक सेकेंड ना गाइस. ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं. इकबाल एंड कमर आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ. तो इकबाल और करम क्या रेशियो है? 3:2. कमल डाइड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ हिज लास्ट बैलेंस शीट एंड हिज लीगल हेयर इज एंटाइटल टू द फॉलोइंग. ऑब्वियसली तो कब कमल की डेथ हुई? डाइड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट, मतलब उसके बाद 3 months. हिज कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट. इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको बताइए? 3% पर एनम. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट. तो हमें बनाना क्या है बताइए? कपूर्स का अकाउंट. तो चलिए बना लेते हैं. हम क्या बना रहे? कपूर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर 2 लेजर होंगे.
एक होगा डेबिट और एक क्रेडिट। अभी तक हम 3 बनाते थे, अब एक ही बनाएंगे बिकॉज उसका ही बनाना है और किसी का नहीं, बाकी फॉर्मेट सेम ही है। जो पैसा देना है वो क्रेडिट और जो उसे लेना है वो डेबिट। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट कितना दिया हुआ है? बैलेंस 40,000, ये देखो ये रहा। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट होगा? 40,000। हिज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर टिल द डेट ऑफ द डेट वॉज हाउ मच? 5,000। ऑब्वियसली ये किधर आएगा बताइए? डेबिट साइड। ड्रॉइंग्स कितनी होगी? ड्रॉइंग्स 5,000। याद है ना ये कौन सी ड्रॉइंग्स होगी? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है। ओके चलो, सबसे पहली बात क्या है कि उसका कैपिटल दे दे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 3% तो दूंगा, पर क्या पूरा 3% दूंगा या 3% पे मैं क्या करूंगा बताइए? 40,000 इंटू 3/100 पूरे महीने का दूंगा या खाली 3 महीने का ही दूंगा? 3 महीने का ही दूंगा। क्या चीज़ क्लियर हुआ? राइट। तो 1200 इंटू 1/4 300 आया। आईओसी कितना आ गया? 300। फिर उसके बाद और क्या बोला है? प्रॉफिट देना है बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है, द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आफ्टर चार्जिंग व्हाट? इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ नॉर्मल एक्सपेंस। तो नॉर्मल एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली वो तो माइनस होगा ही। कोई अब नॉर्मल होता तो चलो हम देख लेते हैं। वर हाउ मच? 20,000, 25,000 एंड 30,000। पर यहाँ पे कुछ एवरेज निकालने को कहा है या क्या क्या बेसिस पे कहा हुआ है? तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही लेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि क्या दिया हुआ है? लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो गलती से बच्चे क्या कर लेते? तीनों का एवरेज ले लेते। क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि आपको लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे लेना है। अब लास्ट ईयर प्रॉफिट कौन सा होगा? द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आफ्टर चार्जिंग फॉर 2025 रेस्पेक्टिवली। तो अब लास्ट 3 years मतलब ये होगा थर्ड ईयर का या ये होगा? लास्ट 3 years का इसका मतलब होता है कि पहले सबसे लास्ट वाला दिया जाता है। मेरे हिसाब से वो होना चाहिए 20,000। निकाल के देखो एक बार 20,000 से। ओके तो लास्ट 3 years का प्रॉफिट हमें लेना है, सॉरी लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है, जो कि कितना है बताइए? 30,000। पर क्या हम पूरा 30,000 लेंगे? जी नहीं। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई हम क्या करेंगे? हाउ मेनी मंथ्स? 3/12 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना है बताइए? 2/5। तो कितना आंसर आया इसका? 3,000। क्या लिखूंगा इसको? बाय PNL, बाय PNL सस्पेंस। कितना अमाउंट? 3,000। क्या चीज क्लियर? और क्या दिया हुआ है? IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 2%। पर एनम दिया हुआ है? पर एनम नहीं दिया तो पूरा 2% लेना पड़ेगा, क्योंकि पर एनम दिया होता तो फिर मैं मल्टीप्लाई बाय क्या करता? मल्टीप्लाइड बाय 3/12 करता ना, 3 महीने का। पर खाली कितना दिया हुआ है? 2%। तो एग्जैक्टली पूरे ड्राइंग पे मैं कितना निकालूंगा? 2%। मतलब 2 IOD कितना हो जाएगा? 100। कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? समझ आ गया था कि इसमें 2/12? अच्छा आगे लिखा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। ओके तो बताइए टू और कुछ बचा है? टू कपूर्स कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना अमाउंट आया? तो 38,200। क्या ये चीज क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 27। चलो इस क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस होते हैं। कौन है? त्रिशा। ये 3 पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। किसकी डेथ हो गई? त्रिशा। तो त्रिशा का शेयर कितना था बताइए? 2/5। कब डेथ हुई त्रिशा का? 31 जुलाई, मतलब 4 महीने बाद। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है और तुम्हें क्या निकालना है बताइए? त्रिशाज कैपिटल अकाउंट। चलो त्रिशाज कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे बताइए? ऑब्वियसली एडजस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? सैलरी पार्टनर्स 15,000 पर क्वार्टर उसको सैलरी मिलती है। अब ऑब्वियसली 15,000 3 महीने का है,
क्योंकि एक क्वार्टर जो है वो कितने महीने का होता है, 3 महीने। तो हर महीने की सैलरी कितनी हुई, 5,000। और वो टोटल कितने महीने थी, 4, क्योंकि 31 जुलाई को उसकी डेथ हुई है। तो टोटल सैलरी उसको मैं कितना दूंगा बताइए, 20,000। क्या चीज क्लियर? ओके। सेकेंड, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट। तो गुडविल का कैलकुलेशन क्या है बताइए, गुडविल इज इक्वल्स टू 2 × एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है, ये जो ईयर, कौन सा ईयर है ये, 22। तो लास्ट 3 years कौन सा हुआ बताइए, लास्ट 3 साल का ही दिया हुआ है ना, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। तो अगर मैं 3 लाख, 4.5 लाख का एवरेज, 4,50,000 हुआ। तो 4,50,000 का डिवाइडेड बाय 3, तो गुडविल कितनी आई बताइए, 3 लाख। अब उसमें दिशा का शेयर कितना होगा बताइए, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय उसका कितना शेयर है, 2/5। तो कितना हुआ, 1,20,000। अब ध्यान रखना, 1,20,000 डायरेक्ट मत लिख देना, इट्स ऑलवेज गेनिंग टू सैक्रिफाइस। कुछ शेयर चेंज हो रहा है, रेशो चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या रेशो में होगा, 2:1। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो, बाय अनीशा है ना, बाय अनीशास कैपिटल अकाउंट एंड बाय ऋषिकास कैपिटल अकाउंट। क्या रेशो में, 2:1। तो 80,000 और 40,000। समझ आया गुडविल की एंट्री किस तरह से लिखते हैं? ध्यान रखना भाई, गुडविल मत लिख देना। अगला, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द लास्ट टिल द डेट ऑफ इज डेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कौन सा है बताइए, 1,50,000। तो 1,50,000 है, ये गुडविल हटा देता हूं। तो प्रॉफिट कितना है बताइए, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। अब उसमें हमें कितना महीने का निकालना है, 4/12। और डेथ पार्टनर का शेयर कितना है, 2/5। तो इसका आंसर आता है 20,000। और क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय P&L सस्पेंस, कितना अमाउंट, 20,000। क्या ये पूरा समझ आया? आगे, हाँ, तो ये बैलेंस शीट में आएगा ना वो तो। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूटेड दिस इज पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू द बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना। तो जब मैं बैलेंस शीट आऊंगा तब डाल दूंगा ना कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब और कुछ बचा है। हाँ, ये तिशास विड्रॉल इज 20,000 ऑन फॉर हर पर्सनल। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए, 2 ड्रॉइंग्स, कितनी, 20,000। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लूंगा अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो? नहीं लेंगे, याद है ना, खाली सिर्फ क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, भूलना मत, चार्ज आइटम। क्या चीज क्लियर? एडजस्टमेंट सारे हो गए। अब तिशा का कितना है बताइए कैपिटल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 3 लाख। क्या है चीज क्लियर? दूसरा, और क्या है, जनरल रिजर्व में कितना बढ़ा है, तो उसको जनरल रिजर्व का कितना शेयर मिलेगा, 2/5। तो 2/5 मतलब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 28,000। और क्या मिलेगा इसको, गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ेगी, 2 गुडविल कितना, 8,000। क्यों, कैसे 8,000 है, गुडविल कितनी थी बुक्स में, उसको राइट ऑफ करना होता है एग्जिस्टिंग गुडविल, 2/5, कितना आया, 8,000। आगे कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो टोटल कर लो, 3,00,000, 3,20,000, 4,00,000, 4,40,000, 4,60,000, 4,88,000। कितना अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, 4, यही है। इज दैट क्लियर? ये हुआ फुल फ्लेज सम। पूरा समझ आया? कोई डाउट?